नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। माफिया अतीक अहमद को कौन नहीं जानता है। उसने यूपी में दशकों तक राज किया। यूपी में एक समय ऐसा था जब अतीक अहमद की तूती बोला करती थी, उसका सिक्का चलता था। लेकिन आज जिस अतीक अहमद की हम बात कर रहे हैं वो कोई और है और उसका माफियागिरी से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल बरेली के रहने वाले अतीक अहमद की बेटी ने घर वापसी कर ली है, जिसके बाद बेटी का पूरा परिवार उसका दुश्मन बन गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। धर्मांतरण रैकेट पर चला सनातन का डंडा। अतीक अहमद की बेटी ने की घर वापसी। सनातन अपनाकर आसमीन बनी आरती। कट्टरपंथी परिवार से जान को खतरा। देश में तेजी से डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद और जबरन धर्मांतरण। कई राज्यों में बीते कुछ सालों में मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ी है, लेकिन अब सनातन का डंडा चलने लगा है और इस डेमोग्राफिक चेंज को इसी से रोका जा सकता है। रोक लगती दिखाई दे रही है। देश में तेजी से बदलती डेमोग्राफी के बीच कुछ घर वापसी की खबरें आती हैं, जहां 3 तलाक, बहुविवाह और हलाला के डर से मुस्लिम लड़कियां लगातार हिंदू धर्म अपना रही हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लड़के भी घर वापसी कर रहे हैं। एक मामला बरेली से सामने आया है, जहां उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक मुस्लिम लड़की ने घर वापसी की है। लड़की का नाम आसमीन है, जो अब आरती श्रीवास्तव नाम से जानी जाएगी। लेकिन लड़की के घर वाले लड़की के दुश्मन बन गए हैं, उसके जान के दुश्मन बन गए हैं। आसमीन ने बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में हिंदू युवक जयवीर सिंह के साथ फेरे लिए। इस दौरान आसमीन ने हवन किया और हिंदू देवी देवताओं के जयकारे लगाए। पुजारी के शंखधर के साथ साथ आश्रम में मौजूद अन्य लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। ये विवाह सोमवार 9 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ। आसमीन मूल रूप से बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसके अब्बा का नाम अतीक अहमद है। वही जयवीर सिंह बरेली के ही रसूलपुर का निवासी है। जयवीर का आसमीन के घर लंबे समय से आना जाना था। दोनों की यही बातचीत शुरू हुई। बातचीत दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती थोड़े समय में प्यार में बदल गई। दोनों बाहर मिलने लगे और कुछ दिनों बाद शादी करने का मन बना लिया। जब आसमीन के घर वालों को इसकी भनक लगी तो वो भड़क गए। उन्होंने आसमीन पर तमाम तरह की पाबंदियां कायम कर दी। इधर जयवीर किसी भी हाल में अपने प्यार से शादी करने की कोशिश में जुटा रहा। 9 सितंबर 2024 को सोमवार को मौका पाकर आसमीन अपने घर से निकल गई। रास्ते में वो जयवीर से मिली। दोनों ने एक साथ कचहरी जाकर शपथ पत्र बनवाए। शपथ पत्र में आसमीन ने खुद को बालिग बताते हुए जयवीर से बिना किसी जोर जबरदस्ती के शादी करने की बात लिखी। जयवीर ने भी अपने शपथ पत्र में आसमीन से अपना विवाह बिना किसी दबाव में होने का बताया है। अदालत में कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद जयवीर और आसमीन एक साथ बरेली के अगस्त मुनि आश्रम पहुंचे। यहाँ आसमीन ने अपने शुद्धिकरण की मांग करते हुए घर वापसी की इच्छा जताई। शुद्धिकरण के बाद आसमीन का नाम आरती श्रीवास्तव रखा गया। इसके बाद आरती का जयवीर से वैदिक विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। दोनों ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए और हिंदू देवी देवताओं की जयकारे भी लगाए। आरती बनी आसमीन ने इस मौके पर खुद को बेहद खुश बताया। आरती का कहना है कि 3 तलाक, बहुविवाह और हलाला जैसी कुरीतियों के चलते इस्लाम धर्म छोड़ा है। मुगल आक्रांताओं की वजह से उनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। 4-5 साल से हिंदू धर्म में आस्था बढ़ गई थी और अब मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा प्रेम मुझे मिल गया है। घर में कई सारी बंदिशें रहती थी और अपने माँ बाप के घर स्वतंत्र नहीं थी। वहीं आरती ने अपने माँ बाप और मामा से जान का खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अपने विवाह के बाद आरती ने बरेली पुलिस को पत्र भेजकर अपनी और अपने पति जयवीर की सुरक्षा की गुहार लगाई। आसमीन को आशंका है कि उसके परिवार वाले ऑनर किलिंग जैसी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आसमीन ने बताया कि अपने मंसूबों में असफल होने के बाद उसके मामा सईद अहमद और जावेद उनकी ससुराल वालों को किसी झूठे मुकदमे में भी फंसा सकते हैं। उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इसी शिकायत में किसी सगीर और पूर्व प्रधान कमर का भी जिक्र किया गया है। ये सभी बरेली के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कोई पहला मौका नहीं है जब लोगों ने इस तरह से घर वापसी की हो। इससे पहले भी कई सारी खबरें सामने आई जहां सनातन में लोगों ने वापसी की है।
ऐसी ही कई राज्यों से खबरें आती हैं जहां कई लोग सनातन धर्म में वापसी कर लेते हैं। घर वापसी के बढ़ते मामलों से इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण रैकेट पर चोट लग रही है। इनके जाल को तोड़ा जा रहा है। वहीं सनातन धर्म में घर वापसी केवल भारत ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी बड़ी संख्या में लोग सनातन की तरफ आ रहे हैं। जहां पिछले महीने के आखिर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक साथ 2000 लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ईसाई लोगों की घर वापसी कराई गई। भारत के दुश्मन देश जब भारत को खुले में चोट नहीं पहुंचा पाते हैं तो अंदरूनी ताकतों का इस्तेमाल कर देश को खोखला करने की साजिश रचते हैं। विदेशी फंडिंग के सहारे अपने नेटवर्क चलाते हैं और देश के गद्दारों को पैसा खिलाकर देश के खिलाफ खड़ा करते हैं, जिसमें बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियां तो लड़कियां लड़कों को भी निशाना बनाया जा रहा है। देश के युवाओं को धर्मांतरण और लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ सालों में देश की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आ गया है। कई सारे राज्य इसको लेकर चिंतित हैं और सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है। इस रैकेट की कमर टूट रही है। जिस विदेशी फंडिंग के सहारे इस्लाम और ईसाई धर्मांतरण का जाल बिछाया जाता था, उस पर सरकार लगातार एक्शन ले रही है। लालच में आकर जो लोग इनके जाल में फंस जाते थे वो फिर से घर वापसी कर रहे हैं, सनातन धर्म की ओर लौट रहे हैं। धर्मांतरण की तमाम साजिशों के बीच घर वापसी करने वाले ऐसे लोग और परिवार सैकड़ों हैं। सनातन धर्म की महिमा ही ऐसी है कि जो इसको समझने की एक बार कोशिश करता है तो वो इससे अलग नहीं हो पाता। लोग जो कभी सनातन धर्म को किसी कारण से छोड़कर किसी दूसरे पंथ में चले गए थे, वो भी सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। एक खास समुदाय में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसकी वजह से डेमोग्राफी में हो रहे बदलाव, खासकर सीमाई इलाकों में जनसंख्या में बदलाव इस चिंता की बड़ी वजह है। कई राज्यों में इस मुद्दे पर घमासान मचा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को तोड़ने की मांग इन दिनों जोर पकड़ रही है। प्रदेश के हिंदू सड़कों पर उतरे हैं और राज्य में बन रहे अवैध ढांचों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब डेमोग्राफी में बदलाव का खतरा भी स्थानीय लोगों को लगने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश में तेजी से अवैध घुसपैठ भी हो रही है। वहीं उत्तराखंड में भी इसको लेकर प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जहां उत्तराखंड में पुलिस ने राज्य में वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सप्ताह की शुरुआत में देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात। सीएम ने उन्हें डेमोग्राफिक बदलाव, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीजीपी अभिनव कुमार ने शनिवार को कहा कि 2011 के बाद कोई जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों के बीच खासकर पहाड़ी जिलों में यह धारणा है कि पिछले कुछ सालों में बाहर से लोगों के बसने के कारण बदलाव आए हैं, डेमोग्राफी में काफी ज्यादा बदलाव आए हैं। डीजीपी ने कहा कि राज्य में बसे असामाजिक तत्वों की जांच के लिए कुछ क्षेत्रों में 1 महीने का वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है। इसके पूरा होने के बाद हम परिवर्तन के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे, डेमोग्राफिक चेंज के निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। अगर इस प्रकार का कोई मामला है तो हमें भी इसकी जानकारी मिलेगी। वहीं यूपी में भी कई घुसपैठ, धर्मांतरण की खबरें आ ही जाती है, जो बड़ी परेशानी का विषय है। वहीं आपको बता दें कि कोई 1-2 राज्यों की परेशानी नहीं है, कई राज्यों में ऐसे ही हालात पैदा हो गए हैं जिन पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।